नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द सनातन बौद्ध में। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति पर्व के बारे में। यह पर्व कब, क्यों और कैसे मनाया जाता है, क्या इसका कोई धार्मिक और वैज्ञानिक कारण भी है। मकर संक्रांति भारत का एक प्रमुख पर्व है जो न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक और सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह त्यौहार आमतौर पर हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। सूर्य का उत्तरायण होना। खगोलीय दृष्टि से इस दिन सूर्य धनु राशि से मिलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं, जिसका अर्थ है कि सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं। इसके बाद से दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। देवताओं का दिन भी इसे कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण के 6 महीने देवताओं का दिन और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि मानी जाती है। इसलिए मकर संक्रांति को देवताओं के दिन की शुरुआत भी कहा जाता है, जिसमें शुभ कार्यों पर लगा प्रतिबंध, जैसे शादी, मुंडन, जिसे कि खरमास भी बोलते हैं, समाप्त हो जाता है। पौराणिक कथाएं हैं पिता पुत्र का मिलन। माना जाता है कि इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर मकर राशि जाते हैं। शनि देव मकर राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस दिन को पिता पुत्र के मिलन के रूप में भी मनाया जाता है। गंगा का धरती पर आगमन। पौराणिक कथाएं हैं कि राजा भागीरथ के पीछे पीछे चलकर गंगा जी इसी दिन कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए गंगा सागर में जाकर मिली थी। इसलिए गंगा स्नान का इस दिन विशेष महत्व है। भीष्म पितामह। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने स्वेच्छा से मृत्यु के लिए उत्तरायण के दिन यानी मकर संक्रांति का ही दिन चुना, क्योंकि मान्यता है कि इस काल में प्राण त्यागने से सीधे मोक्ष मिलता है। भारत के विभिन्न राज्यों में मकर संक्रांति के नाम और उत्सव भिन्न भिन्न हैं। उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी या मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। गुजरात में उत्तरायण के नाम से, पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी या माघी के नाम से मनाया जाता है। यहीं तमिलनाडु में पोंगल, असम में माघ या बिहू बोलते हैं, महाराष्ट्र में मकर संक्रांति, कर्नाटका में सुग्गी हप्पा और पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति के नाम से इसे मनाया जाता है। सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी या घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। इस दिन तिल, गुड़, खिचड़ी, कंबल और अनाज का दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। तिल, गुड़ के लड्डू, गज्जक और खिचड़ी इस त्योहार के मुख्य व्यंजन हैं। तिल का सेवन सर्दियों में शरीर को गर्मी और ऊर्जा देता है। मकर संक्रांति प्रकृति और सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने का भी पर्व है। इस दिन परिवार के साथ मिलकर पतंग उड़ाना और दान पुण्य करना अत्यंत फलदायी होता है। तिल और गुड़ का रहस्य। धार्मिक कारण। तिल को भगवान विष्णु का पसीना माना जाता है। मान्यता है कि संक्रांति पर तिल का उपयोग स्नान, दान, भोजन में करने से शनि दोष दूर होता है और पिछले जन्मों के पापों का नाश होता है। वैज्ञानिक कारण है मकर संक्रांति कड़ाके की ठंड के समय आती है। तिल और गुड़ दोनों की तासीर गर्म होती है। तिल में कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होता है, जो सर्दियों में हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। भारत में विभिन्न राज्यों की अनूठी परंपराएं। उत्तर भारत, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, यहाँ इसे खिचड़ी कहते हैं। इस दिन काली दाल और चावल की खिचड़ी का सेवन और दान अनिवार्य होता है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने का विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है। पश्चिम भारत, गुजरात और राजस्थान, यहाँ उत्तरायण 2 दिनों तक चलता है। उर्दियू सब्जियों का जो कि मिश्रण होता है और चिक्की मुख्य पकवान है। आसमान लाखों रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। राजस्थान में यहाँ विवाहित महिलाएं अपनी सास या 13 अन्य सुहागिनों को सुहाग की सामग्री जैसे बिछिया, चूड़ी उपहार में देती हैं, जिसे सिंजारा या भेंट कहा जाता है। दक्षिण भारत,
तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है। यहाँ यह त्यौहार 4 दिनों का उत्सव होता है। तीसरे दिन मट्टू पोंगल पर पशुओं विशेषकर बैल और गाय की पूजा की जाती है क्योंकि वे खेती में मदद करते हैं। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में इस अवसर पर बैलों को वश में करने का पारंपरिक खेल आयोजित होता है। पश्चिम बंगाल और असम में पीठे यानी चावल के आटे और ताड़ के गुड़ से बनी मिठाई बनाते हैं। गंगा सागर में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा होता है। असम में इसे बिहू के रूप में मनाते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़।